हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 11 को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं वह सभी अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और आप सब अगर हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उससे पहले आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा में आपकी द्विसदनी विधायिका नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह द्विसदनी विधायिका होती क्या है? तो जिस राज्य में आपकी विधानसभा और विधान परिषद यह दोनों होती हैं उसे हम द्विसदनी विधायिका कहते हैं। ठीक है, और ऐसे भारत के 6 राज्य हैं जिनमें आपके द्विसदनी विधायिका देखने को मिलता है। कौन कौन से? तो आपका हो जाता है तेलंगाना, दूसरा हो जाता है आपका महाराष्ट्र, तीसरा हो जाता है आपका कौन सा? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाता है। चौथा हो जाता है आपका बिहार, और पांचवा हो जाता है आपका कर्नाटक, और छठवां हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। तो इन 6 राज्यों में आपके द्विसदनी विधायिका देखने को मिलता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोवा में आपका नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो याद रखिएगा इन राज्यों को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर हो जाती हैं या दिल्ली से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह हो जाता है उलर झील। उलर झील यह आपकी मीठे पानी की झील हो जाती है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं अगर बात करें कि उलर के अलावा और कौन कौन सी झील हो जाती हैं आपकी जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में उलर के अलावा आपकी डल झील भी वहीं पर हो जाती है, और नागिन झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, ठीक है, या जितने भी आपके नाग नागिन वाले झील हैं वह भी आपके कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है आपका कि बैक हैंड स्ट्रोक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको पता है कि खेलों से संबंधित शब्दावली भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। तो खेलों से संबंधित शब्दावली हमने अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जाम पर पहले से कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। खेलों से संबंधित शब्दावली आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप लोग उसे ध्यान दिया करिए कि कौन से खेल से कौन सा शब्दावली जुड़ा हुआ है। इसे आप लोग एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे बैक हैंड जो आपका स्ट्रोक शब्द है यह किस खेल से संबंधित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह टेनिस से हो जाता है। टेनिस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो हिमालय में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह किसका उदाहरण हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि यह कौन कौन सी और नदियां हैं, तो यशस्वी, आपको एक ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है? यशस्वी। इसमें क्या है कि यशस्वी से आपका सतलज जो आपका सतलुज नदी हो जाती है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो यशस्वी के माध्यम से आपको याद रखनी है, ये सभी आपकी पूर्ववर्ती अपवाह वाली नदियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी केरल में। केरल में 95% आपकी जो महिला है वह साक्षरता इनकी ज़्यादा है केरल वालों की। वहीं अगर बात करें कि इसमें आपकी यह 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है कि किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, तो सर्वाधिक है आपके केरल में। वहीं सबसे कम किस में है? तो बिहार में। बिहार में आपकी सबसे कम देखने को मिलती है। यहाँ पे आपकी 50.1% आपकी महिला साक्षरता दर है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार में सबसे कम है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो जो आपका हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है वह हो जाता है कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्वालियर घराना की बात करें तो ग्वालियर घराना की स्थापना किसने की थी, या कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो हंदू खां, हस्सू खां और लत्थू खां। याद रखिएगा, हंदू खां, हस्सू खां और नत्थू खां, यह 3 भाइयों के द्वारा ग्वालियर घराना की आपकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, ये तीनों आपके याद रखने हैं आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। नाना साहब की बात करें तो इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से
कानपुर से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, नाना साहब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। तो जो आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जुड़ी हैं, वह कौन सी हो जाती हैं? तो संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी। संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, यह सभी आपके 4 जो भाषाएं, यह सभी आपके एक साथ जोड़ी गई थी कौन सा संविधान संशोधन करके? तो याद रखिएगा आपका यह कौन से संविधान? तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है, 2003 में यह आपकी संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी एक साथ जोड़ी गई थी। यह आपकी 8वीं आपकी अनुसूची में शामिल होने वाली यह 4 नई भाषाएं हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है, इसमें टोटल भाषाएं कितनी हो जाती हैं? तो आपके 22 भाषा हो जाती है। पहले इसमें 15 भाषा हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ संशोधन करके आपकी इसमें टोटल आपके 22 भाषा वर्तमान में आपके 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची आपकी जो आधिकारिक भाषा है उससे संबंधित हो जाती है। वहीं अगर बात की किस भाग में है, तो आपकी भाग 17 में, ठीक है, भाग 17 में आपकी भाषाओं से संबंधित आपका यह भाग हो जाता है। इसमें किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद आपका हो जाता है कौन सा? तो अनुच्छेद 343 से लेके 300 आपके 51 तक, ठीक है, 343 से लेके 351 तक आपका यह जो हो जाता है, यह 8वीं अनुसूची में आपके भाग 17 के यह अनुच्छेद हो जाते हैं आपकी, जो कि आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो ध्रुपद गायकी के लिए जो प्रसिद्ध घराना हो जाता है वह हो जाता है आपका ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना इज द राइट आंसर। यह सबसे प्राचीन घराना भी है और साथ ही यह आपका क्या हो जाता है? तो यह सब आपका ग्वालियर घराना सबसे प्राचीन घराना भी है और यह आपके ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपकी हंदू खां, हस्सू खां और नत्थू खां के द्वारा की गई थी। वहीं अगर बात की कि आपके ग्वालियर घराने की, तो ग्वालियर घराना यह आपकी 5वीं शताब्दी में, ठीक है, 5वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। WHO का पूरा नाम हो जाता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है और इसके वर्तमान में जो आपके हेड हो जाते हैं वह हो जाते हैं कौन? टेड्रोस अधोनाम, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर 5 सितंबर की बात की जाए तो 5 सितंबर को आपका राष्ट्रीय यानी विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपकी 5 सितंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है यह आपकी जोड़े में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा। यह आपका इंडोक्राइन ग्रंथि हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो यह कहाँ पाई जाती है? तो यह आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है यह आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसे यह किस आकार का होता है? तो मटर के दाने के आकार का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग इतनी तो कर ही सकते हैं गुरु दक्षिणा में, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप नए हो हमारे चैनल पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा अम्ल अंगूर में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगूर में आपका टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही अगर बात की इमली में भी आपका टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल की बात करें तो मैलिक अम्ल आपके सेब, केले और आपके जो जामुन होता है, सेब, केला, जामुन और ब्रोकली में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वहीं सिट्रिक अम्ल की बात करें, सिट्रिक अम्ल आपकी नींबू और संतरे और साथ ही खट्टे फलों में आपके सिट्रिक अम्ल देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो यह आपके बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी प्राचीन विश्वविद्यालय हो जाता है, यह बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि यह
जो आपका बना कब था, तो आपके 450 ईसा पूर्व में आपके कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और यह बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्राचीन केंद्र था, याद रखिएगा। और इसे किसने नष्ट किया था, तो तुर्की शासक जो आपके बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा थी। इसके पुस्तकालय में, जो पुस्तकालय था वहाँ पे आग लगा दिया था, जो कि आपके 3 माह तक आग लगा रहा, जलता रहा। यह आपका नष्ट कर दिया गया आपके किसके द्वारा, तो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था, तो बख्तियार खिलजी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा के द्वारा। चित्तौड़गढ़ जो कि आपके राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे आपके विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा विजयवाड़ा शहर जो कि आपके कहाँ पे पड़ता है, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है विजयवाड़ा। ठीक है, और यह आपके कहाँ पे, जो यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आपके कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और कृष्णा नदी की बात की जाए तो इसकी जो उद्गम स्थल है, यह आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पठारी से निकलती है, और यह बहते हुए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आपसे बता दी दोस्तों कि आपकी जो कृष्णा नदी है, इस पर बनी परियोजना आपकी नागार्जुन सागर परियोजना जो कि तेलंगाना में स्थित है, और अलमट्टी बांध परियोजना इसी नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। यह आपका कृष्णा नदी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, तो यह आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वह यूपी पुलिस का हो, चाहे आपके आरपीएफ का हो। इन सभी एग्जामों में आपसे पूछा जाता है कि ठुमरी गायिका जो आपकी गिरजा देवी है, उनका जो संबंध है किस घराने से हो जाता है, तो बनारस घराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इधर राइट आंसर। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि जो बनारस घराना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित राम सहाय के प्रयासों से इस बनारस घराने का विकास किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पंडित भीमसेन जोशी हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह एक हिंदुस्तानी गायक हैं, पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे बिल्कुल आपको याद रखनी है, गांठ बांध लेने। जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हमने आपको पहले ही आपके बताया वीडियो के पहले ही कि यह सभी आपके प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चन है, उस पर आधारित क्वेश्चन हो जाते हैं, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप हल्के मत लीजिएगा। आप लोग अगर 1-2 बार इसे रिवीजन कर लेते हैं, तो यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको बताएं दोस्तों, पूरी बातें आप भूल भाल के बस अपना एग्जाम की तैयारी करिए। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत पे। इससे पहले जो कोरोना आया था, तो उसमें काफ़ी आपके वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। अब जो वैकेंसी आ रही है, तो उसे आप खाली मत जाने दीजिए, और अपना सिलेक्शन जरूर पक्का करिए। नहीं तो अगली बार जो आपकी वैकेंसी आएगी ना, तो फिर आप ओवर एज हो जाएंगे, फिर आपको नहीं मिलने वाली सिलेक्शन। तो इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके राजस्थान का लोक नृत्य हो जाता है। और कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर दिया गया, जो कि अमूर्त आपके विरासत में कालबेलिया को 2010 में शामिल किया गया था। वहीं गरबा की बात करें, गरबा जो कि गुजरात का है, उसे अभी 2023 में शामिल कर दिया गया है। यह भी बातें याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वह हो जाता है आपका अवंतिका। उज्जैन को पहले अवंतिका के नाम से जानते थे आपके प्राचीन काल में। उज्जैन कहाँ पे स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है उज्जैन, बाबा भोले की नगरी, और यह आपकी शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यह आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है, तो दक्षिण भारत की जो सर्वाधिक आपकी प्राचीन, यानी दक्षिण भारत में जो आपकी सबसे पुरानी भाषा है वह कौन सी हो जाती है, तो तमिल सबसे पुरानी भाषा हो जाती है, याद रखिएगा दक्षिण भारत की। वहीं अगर बात करें कि जो आपकी यह भाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, यह कैसी भाषा है, तो यह आपकी शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, शास्त्रीय आप नृत्य जानते होंगे, शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं, तो टोटल
आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। वहीं शास्त्रीय भाषा की बात की जाए तो भाषा कितनी है शास्त्रीय भाषा, तो शास्त्रीय भाषा आपके टोटल आपके कितने हो जाते हैं, तो 6 हो जाते हैं। कौन कौन से, तो यहाँ पे तेलुगु हो जाता, तमिल हो जाता है, संस्कृत हो जाता है, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, मलयालम केरल में बोला जाता है, और कन्नड़ आपके गोवा और जो आपके कर्नाटक है वहाँ पे बोला जाता है। तेलुगु की बात करें तो तेलुगु आपका कहाँ बोला जाता है, तो तेलुगु जो है यह आपके आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। और ठीक है, और अगर बात की तमिल की तो यह आपके तमिलनाडु राज्यों में बोला जाता है। और अगर बात करें कि आपकी उड़िया, तो आपके जो उड़ीसा राज्य वहाँ पे बोला जाता है। तो कुल आपके 6 आपके शास्त्रीय भाषा हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। तो मूत्र रोगों में जो प्रयुक्त आपका यूरोट्रोपिन बनाई जाती है वह किससे बनाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड अम्ल से बनाई जाती है। फॉर्मल्डिहाइड अम्ल की जो आपका रासायनिक सूत्र है वह CH2O हो जाता है। अगर बात करें फॉर्मल्डिहाइड अम्ल का प्रयोग क्यों किया जाता है आपके, तो यह आपके मूत्र पथ के मार्ग में जो आपका संक्रमण के इलाज के लिए, मूत्र पथ के संक्रमण के इलाज के लिए आपका एंटीसेप्टिक दवा के लिए इसका प्रयुक्त किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड अम्ल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिम बलबरा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहीं पे आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। वहीं अगर बात करें कि आपकी हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाते हैं। और गवर्नर की बात करें यानी राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल है वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह नागालैंड में मनाया जाता है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि आपका 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। और यह आपका 10 दिवसीय त्यौहार हो जाता है। यह नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है आपका नागालैंड में आपका यह हॉर्नबिल फेस्टिवल। वहीं अगर बात करें कि जो है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, यहीं पे आपके सुंदरवन में ही आपका रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है और मैंग्रोव वन यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे हम, तो यह गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो किलिमंजारो आपसे कई बार पूछा जाता है और यह पूछा जाता है किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कभी कभी यह भी पूछता है कि किलिमंजारो किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो याद रखिएगा यह अफ्रीका में आपके स्थित है किलिमंजारो, और अफ्रीका का यह सबसे ऊंची चोटी हो जाता है किलिमंजारो। अफ्रीका में कुल 54 देश हैं वर्तमान में। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे आपका बड़ा महाद्वीप हो जाता है, पहला एशिया दूसरा अफ्रीका। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि जो ये आपका किलिमंजारो है यह किस राज्य में स्थित, आपके अफ्रीका के किस राज्य में स्थित है, तो किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया राज्य में स्थित है, याद रखेगा तंजानिया जिला आपका देश हो जाता है आपके अफ्रीका का, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका कि लावड़ी डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लावड़ी की बात करें, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है। लावड़ी के अलावा यहाँ पे तमाशा और धनगरी गाजा। ठीक है, लावड़ी, तमाशा, धनगरी गाजा ये सभी लोक नृत्य आपके महाराष्ट्र की हो जाती हैं। और महाराष्ट्र में जो आपका एक आपका नववर्ष होता है ना, वह किस रूप में मनाया जाता है, तो ये जो आपका महाराष्ट्र का नववर्ष है उसे हम क्या कहते हैं, गुड़ी पाड़वा। ठीक है, गुड़ी पाड़वा यहाँ का नववर्ष हो जाता है, याद रखिएगा महाराष्ट्र का। वर्तमान में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर की बात करें तो रमेश बैस। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस शहर में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो लोथल की बात करें, लोथल आपके गुजरात राज्य में स्थित है। यह आपका हड़प्पा शहर हो जाता है। लोथल की बात करें, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आपके भोगवा नदी पे। और अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो जो आपका यह आपकी लोथल है इसकी खोज SR राव के द्वारा की गई थी 1957 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो याद रखिएगा सी राजागोपालाचारी, यह आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो कि भारतीय गवर्नर जनरल थे। और वहीं अगर बात की सी राजागोपालाचारी की, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो राजा जी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो याद रखिए, जो पंजाबी भाषा है ना, यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। और देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी और संस्कृत लिखा जाता है। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि का विकास कब हुआ था, किसने किया था? तो आइए जान लेते हैं। यह अगर बात करें तो गुरु अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि का विकास किया गया था। सिख धर्म के जो आपका पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसे आपका गुरुमुखी लिपि में ही लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डैश उत्तर कोरिया की मुद्रा है। तो उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो उत्तर कोरिया जो आपकी देश हो जाता है, इसकी मुद्रा वान हो जाती है। आपसे बात करें तो यहाँ पे आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है, यह दो आपकी देश हो जाती है। तो इसकी राजधानी, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो जाता है। क्या? प्योंगयांग। और वहीं दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसका राजधानी सियोल हो जाता है। और लेकिन दोनों की जो मुद्रा की बात करें तो यह वान हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह राजस्थान में स्थित है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसके अलावा और भी आपके टाइगर रिजर्व स्थित है आपके कहाँ पे? तो राजस्थान में, जैसे कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ टाइगर रिजर्व और रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये सभी आपके कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की जो पहली महिला थी राज्यसभा की उपसभापति, तो यह वायलेट अल्वा थी। वायलेट अल्वा भारत की प्रथम महिला राज्यसभा की उपसभापति बनी गई थी, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें सुचिता कृपलानी की, तो यह भारत की प्रथम महिला सीएम थी। ठीक है, वहीं अगर बात करें आशापूर्णा देवी की, तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाता है। और यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके सहारा जो है आपका रेगिस्तान, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जाक्सा किस देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाक्सा की बात करें तो यह आपके जापान का एक अंतरिक्ष एजेंसी हो जाता है। जापान इज द राइट आंसर। और जाक्सा का पूरा नाम क्या हो जाता है? जाक्सा का पूरा नाम हो जाता है जापान एरो एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे भारत हमने टिक कर दिया, तो जापान इज द राइट आंसर। भारत की बात करें तो भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी हो जाता है यह हो जाता है इसरो। और अगर बात करें कि जापान आपका जो चीन का है, तो चीन का होता है CNSA, इसका आपका अंतरिक्ष एजेंसी हो जाता है चाइना का। वहीं अमेरिका की बात करें तो जो आपका यूएस का है, यूएस का, तो यह आपका हो जाता है यूएसए का हो जाता है कौन सा? तो नासा यहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी हो जाता है। तो यह सभी अंतरिक्ष एजेंसी आपको याद रखने किस देश के हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लेंस का होगा। लेंस का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंस का जो नियम है यह आपके किस पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह ऊर्जा पर आधारित है। तो लेंस का जो नियम है वह, लेंस के नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा पे आपके आधारित हो जाता है। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाती है जिसका मात्रक जूल हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, असम में स्थित प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है? तो मानस बाघ अभ्यारण्य आपके असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भद्रावती लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है। कर्नाटक में यह भद्रावती पड़ता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं भिलाई की बात करें तो भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बोकारो आपके झारखंड में पड़ता है और राउरकेला आपके उड़ीसा में पड़ता है। तो यहाँ आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा कारखाना जो कर्नाटक में है, तो भद्रावती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना में भारत का साक्षरता दर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यह जो आपका साक्षरता दर है वह 74% है। 74% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर आपके यह स्थित है सिक्किम राज्य में। सिक्किम में आपके जेमू ग्लेशियर स्थित है। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक यहाँ की राजधानी हो जाती है। और प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री। और गवर्नर की बात करें तो लक्ष्मण आचार्य यहाँ के सिक्किम राज्य के गवर्नर हो जाते हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आपका जो नववर्ष है, सिक्किमी नववर्ष यानी तिब्बती नववर्ष हो जाता है, वह सागा दावा हो जाता है। सागा दावा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रमुख फेस्टिवल भी हो जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है। तो कोशिका में जो राइबोसोम का कार्य होता है वो आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। वैसे बात करें कि प्रोटीन संश्लेषण बनाता कौन है, तो आरएनए आपका प्रोटीन संश्लेषण बनाता है और जो राइबोसोम है वह प्रोटीन संश्लेषण में उसकी सहायता करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से दुनिया की सबसे तंग घाटी है। तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे तंग घाटी है वह क्या हो जाती है, तो दी ग्रैंड कैनियन हो जाती है, जो कि आपके अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित यह आपकी दी ग्रैंड जो कैनियन है यह आपकी सबसे तंग घाटी है दुनिया की। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की संविधान में निम्न अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपकी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है। तो भारतीय प्रायद्वीप होता क्या है, पहले बात हम करें तो भारतीय प्रायद्वीप यही तो है आपका, यही ना है आपका भारतीय प्रायद्वीप, यही भारतीय प्रायद्वीप है आपका। ठीक है, तो ये जो आपका है ये भारतीय प्रायद्वीप है और यह आपके कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा है। तो द इंडियन स्ट्रगल की पुस्तक की बात करें तो जो यह पुस्तक के राइटर है वह हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है, तो 23 जनवरी को होती है, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। अगर बात की सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु, वैसे अगर हम महात्मा गांधी की गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी के वह राजनीतिक गुरु थे, लेकिन जो आपके सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु थे वह थे आपके कौन, तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सीट सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ आपसे बोला कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या है, तो आपका पहले पे हो जाता है यूपी। तो दूसरे पे आपसे दूसरा पूछा है आपके उत्तर प्रदेश के बाद, तो आपका महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र में आपका लोकसभा सीट दूसरे नंबर पे आता है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा आपका लोकसभा सीट है, फिर दूसरे पे आपका महाराष्ट्र हो जाता है और तीसरे पे हो जाता है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, यह 3 आपके सीक्वेंस नंबर हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी। तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी, जिसे चेंज करके बाद में उसने कन्नौज को बना लिया था अपना राजधानी। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा आपका यात्री आया था भारत, तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। ह्वेनसांग की बात करें तो यह आपकी चीनी बौद्ध भिक्षु था और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो याद रखिएगा इसने पुस्तक लिखी थी आपकी सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी। कौन, तो ह्वेनसांग के दरबार में आया यात्री कौन सा, तो आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आया यात्री ह्वेनसांग की यह पुस्तक हो जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो याद लिख लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों राज्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह मैकियावेली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल आपके जीके जीएस के आरपीएफ के जीके जीएस के टोटल आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना तो आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए और वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए और भी लोग इससे अपनी पढ़ाई कर सके। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।